और रामनिवास रावत ने आज मोहन कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ले ली। उन्होंने माना कि शपथ लेने में कुछ गफलत हुई थी और इसीलिए दोबारा उन्होंने शपथ ली। शपथ लेने के बाद रावत बीजेपी ऑफिस पहुंचे और नेताओं से मुलाकात की। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान मंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अब क्या सोचा आगे किस तरह का काम कुछ? मंत्री पद की जिम्मेवारी जनता की भावनाओं के अनुरूप और जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करूंगा। आज शपथ को लेकर बात हुई थी, तो क्या शपथ फिर दोबारा हुई, क्या गफलत हुई थी? नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मैं आज मंत्री पद की कैबिनेट मंत्री पद की शपथ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अध्यक्ष जी को, सभी को अपनी ओर से पूरे समस्त नेताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अपने क्षेत्र की जनता को भी आभार व्यक्त करता हूं। ये पद श्योपुर क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं की वजह से मिला। तो देखिए, ये है कि मंत्री रामनिवास रावत जो कि यहाँ पर बता रहे हैं कि शपथ लेते समय थोड़ी सी गफलत हो गई थी और उसे सुधारा गया और दोबारा शपथ ली गई है। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक, इन्हें राहत मिली है। रानू साहू और दीपेश टांक को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। कौन से मामले में? कोल लेवी मामले में जमानत मिली है। और ईडी ने छत्तीसगढ़ में जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम की बात कही थी। अब इन्हें दोनों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और ये दोनों ही तकरीबन 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, ये दोनों जेल में हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। तो एक तरफ जमानत और दूसरी तरफ एफआईआर। सौम्या चौरसिया पर नई एफआईआर दर्ज हुई है। ईओडब्ल्यू एसीबी ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं। इसके अलावा निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, इन सभी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की है। अलग अलग मामले हैं। सौम्या चौरसिया के परिवार के नाम पर 9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति 2021 से 2022 के बीच खरीदी गई। आईएएस रानू साहू पर 2015 से 2022 तक करीब 4 करोड़ की अचल संपत्ति बनाना, खुद के नाम पर, पारिवारिक सदस्यों के नाम पर खरीदने का आरोप है। इसके अलावा समीर बिश्नोई, ये भी निलंबित आईएएस हैं। 2010 से 2022 तक 5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति खरीदने के आरोप इन पर हैं। इधर कोयला घोटाले में ईओडब्ल्यू और ईडी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, ये कहा है बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने। उन्होंने कहा कि सिर्फ अफसरों नहीं बल्कि राजनीतिक लोगों पर भी कोल घोटाले में कार्रवाई हो रही है। मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं। तंज कसते हुए चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल ने सभी वर्गों पर दया की है। ईओडब्ल्यू अपनी कार्रवाई कर रही है, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, न्यायालय इसमें, माननीय न्यायालय इसमें अपनी कार्रवाई कर रही है। चूंकि ये मामले विवेचनाधीन है और न्यायालयीन है, इसलिए उसमें टिप्पणी हमको नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक लोग भी दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते? आप नाम नहीं जानते, कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, कुछ फरार है। मैं हमेशा बोलता था कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, कुछ फरार। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। भूपेश बघेल जी ने सभी वर्गों के ऊपर समान रूप से दया की है। इधर ग्वालियर में एक नर्स ने रेप का आरोप लगाया है अस्पताल में काम करने वाले युवक पर ही। उसका कहना है कि ब्लैकमेल कर उसके साथ रेप किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। इधर जबलपुर में मगरमच्छ को देखकर हड़कंप मच गया। गौरी घाट के तट पर यह मगरमच्छ नजर आया और इसके बाद नाविकों और जो ग्रामीण हैं उनमें दहशत है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। जबलपुर के गौरी घाट पर मगरमच्छ नजर आया। बॉलीवुड की अभिनेत्री विद्या बालन भूल भुलैया 3 की शूटिंग के लिए ओरछा पहुंची। यहां पर उनका स्वागत भी किया गया। विद्या बालन फिल्म की शूटिंग के लिए कुछ दिनों तक ओरछा में रहेंगी। अभिनेता कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी भी
ओरछा पहुंचे हैं। यहां कलाकारों का स्वागत हुआ। आपको बता दें, भूल भुलैया 3 की शूटिंग के लिए सभी कलाकार राम राजा की नगरी ओरछा पहुंचे हुए हैं। सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व ने बाघों के भोजन के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। बाघों को जंगल में आसानी से भोजन मिले, इसके लिए कोर एरिया से बफर एरिया में चीतल शिफ्ट किए गए। पेंच टाइगर रिजर्व के गुमतरा और कर्माझिरी रेंज से चीतल पकड़कर रूखड़ और अरी बफर इलाके में 60 चीतल छोड़े गए हैं। कुल 300 चीतल यहां पर शिफ्ट किए जाएंगे। वन विभाग का मानना है इससे बाघों को जंगल में पर्याप्त भोजन मिलेगा। बाघ दूसरे इलाके में पशुओं का शिकार नहीं करेंगे। बफर एरिया में चीतल शिफ्टिंग का एक वीडियो सामने आया जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।